नमस्ते छात्रों। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अति सोहत श्यामजू। कवि है रसखान। रसखान उनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम। छात्रों, रसखान जी कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण पर उनका अपार प्रेम है। उन्होंने इस काव्य के रूप में, ये काव्य जो है वो सवैया छंद में लिखा हुआ काव्य है कि जिसमें 4-4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। इसमें उन्होंने कृष्ण के साथ वो हमेशा रहना चाहते हैं कि अगला जन्म अगर उसे मनुष्य का हो तो वो ग्वाला बनकर उनके पास रहे। अगर वो पशु बनना चाहता है तो उनके कुंजों में रहना चाहता है। इस प्रकार उन्होंने बाल कृष्ण का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। आइए हम इस काव्य का वाचन करते हैं और उसका अर्थ भी समझ लेते हैं। तो पन्ना नंबर 49 पर देखिए। पाठ का नाम है अति सोहत श्यामजू। कवि रसखान, यानी उनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम। जन्म 1590 के लगभग पिहानी में हुआ। उनकी मृत्यु मथुरा उत्तर प्रदेश में हुई। रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आपकी अधिकांश रचनाएं भगवान कृष्ण को समर्पित। आपके काव्य में भक्ति श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। कवि रसखान जी ने लिखी हुई प्रमुख कृतियाँ प्रेम वाटिका, ये दोहे, सुजान रसखान, कवित्व, सवैया छंद आदि। इस पद्य के बारे में, सवैया ये छंद का एक प्रकार है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में से 26 वर्ण होते हैं। यहाँ चयनित रचनाएं सवैया छंद में हैं। इन सभी सवैयों में उनका कृष्ण प्रेम छलकता है। यहाँ पर रसखान जी ने कृष्ण के बाल रूप, अपनी इच्छा और कृष्ण की व्यापकता का वर्णन किया है। आइए हम इस पद्य का, काव्य का पहले वाचन करते हैं, फिर उसका अर्थ समझ लेते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित निंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। धुरी भरे अति सोहत श्यामजू, तैसी बनी शीर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पिरी कछोटी। वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। सोहत है चंदवा सिर मोर को, सुंदर पाग कसी है। वैसी ये गोरज बाल विराजत, जैसी ये बनमाल लसी है। रसखान बिलोकत बौरी गई, बौरी बई द्रुग मुंदी कई, ग्वाली पुकार हसी है। खोली रे घूंघट खोलो कहा, वह मूर्ति नयननी मांझ बसी है। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हु जाही निरंतर गावे। जाही अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तवु पुनि पार न पावे। ताही अहिर की छाहरिया, छिचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। हाँ छात्रों,
इन सवाया छंद का जो पहला चरण है उसका अर्थ हम पढ़ेंगे। देखिए ये पहला चरण, मानुष हो तो वही रास खान, मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मंजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसोर करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। कवि रसखान जी कहते हैं, कृष्ण प्रेम उनके कहने में है, प्यार है कृष्ण के प्रति, लगाव है। वे कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो मुझे गोकुल गांव के गौलों के बीच रहने का अवसर मिले। मेरी वो इच्छा है कि उनके बीच मैं रहूँगा। यदि मैं पशु बनूं तो उस पर मेरा कोई बस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं सदैव नंद बाबा की गायों के मध्य चरूं, उनके बीच रहूं। यदि मुझे पत्थर बनना पड़े अगले जन्म में तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में उठा लिया था। और यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के तट पर स्थित कदम के कुंजों में डालियों पर रहूं। अगला चरण, धुरी भरे अति सोहत श्यामजू, धुरी यानी धूल, धुरी भरे अति सोहत श्यामजू, तैसी बनी सीर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती। पग यानी पैर, पिरी कछोटी, पिरी यानी पीली रंग की, कछोटी यानी कमर में पहने का कपड़ा, धोती। काग के वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, कोटि यानी करोड़ों, बिलोकत यानी देखना, और वारत यानी न्यौछावर करना। काग के भाग कहाँ कहिए, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग यानी कौवा, काग यानी कौवा। कवि कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि कृष्ण का शरीर, सुंदर शरीर, धूल से भरा हुआ है। वे अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। उतनी ही सुंदर उनके सिर पर बंधी हुई चोटी लग रही है। कृष्ण अपने घर के आंगन में रोटी खाते हुए खेलते फिर रहे हैं। उनके पैरों में पैंजनियाँ बज रही हैं। उन्होंने पीली धोती पहनी हुई है। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण की उस सुंदर छवि पर कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर करते हैं। उसी समय एक कौवा आया और श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन लगी रोटी छीनकर ले गया। वह काग कितना भाग्यशाली था कि उसे श्री कृष्ण के दर्शनों का, साथ ही उनके स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कविता का अगला चरण, सोहत है चंदवा शीर मोरो, तैसी ये सुंदर पाग कसी है। चंदवा यानी मुकुट, चंदवा यानी मुकुट, और पाग यानी पगड़ी। सोहत है चंदवा शीर मोर को, तैसी ये सुंदर पाग कसी है। वैसी ये गोरज भाल बिराजत, गोरज यानी धूल, गायों के पैर से उड़ने वाली धूल, भाल यानी मस्तक। जैसी ही ये बनमाल लसी है, लसी है यानी सुशोभित है। रसखान बिलोकत बौरी भई, द्रुग मुंदी कई ग्वाली पुकार हंसी हैं। द्रुग, द्रुग यानी आँख। खोली रे घूंघट खोलो कहाँ,
वह मूर्ति नयननी मांझ बसी है। श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों का मुकुट शोभायमान लगता है। वैसी सुंदर उनकी पगड़ी लग रही है। कृष्ण के मस्तक पर जो गोरज अर्थात गाय के चलने से उड़ने वाली धूल विराजमान है, उतनी ही सुंदर उनके हृदय पर गले में पड़ी वन के फूलों की माला भी सुंदर लग रही है। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का ऐसा मोहक सुंदर रूप देखकर ग्वालिन मानो बौरा गई हैं। वह आंखें मूंदकर हंसते हुए अपनी सखियों को पुकारती हैं। जब सखी घूंघट खोलने के लिए कहती हैं तो ग्वालिन ये कहकर घूंघट खोलने से मना कर देती है कि मेरे नेत्रों में श्याम की मनमोहक मूर्ति बसी हुई है, अतः मैं घूंघट नहीं खोलूंगी। आखिरी चरण का वाचन करते हैं। शेष गणेश, शेष यानी शेषनाग, शेष गणेश महेश दिनेश, ये प्रभु के नाम है सब। सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तहु पुनि पार न पावे। ताही अहिर की छाहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। आखिरी चरणों में रसखान जी कहते हैं कि शेषनाग शिवजी, गणेश जी, सूर्यदेव तथा सुरपति इंद्र जिन श्री कृष्ण का निरंतर यशगान करते रहते हैं, स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, वेदों में जिन्हें अनादि अनंत अखंड अछद और अभेद बताया गया है, अर्थात श्री कृष्ण का न कोई आदि है न अंत है, न उनके खंड किए जा सकते हैं, न उनको छेदा जा सकता है और न ही भेदा जा सकता है। कवि रसखान से आगे कहते हैं कि मुनि नारद से लेकर व्यास मुनि तक, यहाँ तक कि शुक मुनि तक उनका राम रटते रहते हैं। सभी ऋषि मुनियों ने उनका नाम का जप किया है, परंतु उनको कोई प्राप्त नहीं कर सका, सब हार गए। उन्हीं श्री कृष्ण को ब्रज की गोपियां थोड़ी सी छाछ के लिए नाना प्रकार के नाच नचाती हैं। हाँ छात्रों, इस काव्य में आए कुछ नए शब्द और उनका अर्थ हम समझ लेते हैं। देखिए, ग्वारन, ग्वारन यानी ग्वाला, जो गाय पालता है या दूध भी बेचता है, उसको ग्वारन या ग्वाला कहते हैं। धेनु, धेनु यानी गाय, धेनु यानी गाय। पाहन, पाहन ये इसका अर्थ है पत्थर, संस्कृत शब्द है। गिरी, गिरी यानी पर्वत या पहाड़, गिरी यानी पर्वत। पुरंदर, पुरंदर इंद्र का नाम है ये। कालिंदी, कालिंदी ये यमुना नदी का नाम है, यमुना नदी को कालिंदी कहा जाता है। सोहत, सोहत यानी शोभित, शोभिवंत, सोहत यानी शोभित, शोभिवंत। श्याम, श्याम यानी श्याम यानी कृष्ण, श्री कृष्ण। डारण, डारण यानी डालिया, पेड़ पौधों की डालिया यानी डारण। कुल, कुल यानी तट, नदी का तट, कुल यानी तट। पग, पग यानी पैर, पग यानी पैर। पैंजनी, पैंजनी यानी पायल, पैर में पहनने का गहना जो बजता है, पैंजनी। कछोटी, कछोटी यानी कमर में लपेटी जाने वाली धोती, कमर की धोती। छवि, छवि यानी शोभा, छवि यानी शोभा। बिलोकत, बिलोकत यानी देखते हैं,
विलोकना यानी देखना। वारत, वारत यानी न्योछावर करना, अर्पण करना। कोटि, कोटि यानी करोड़ों, कोटि यानी करोड़ों। काग, काग यानी कौवा, ये संस्कृत शब्द है, काग यानी कौवा। हाँ छात्रों, इस काव्य पर कुछ स्वाध्याय भी है, हम ये स्वाध्याय करेंगे। कवि यहाँ और ये बनकर रहना चाहते हैं। हमने ये काव्य का पठन किया है, वाचन किया है, पढ़ा है। तो कवि रसखान क्या बनकर रहना चाहते हैं? गोकुल में, गोकुल में ग्वाला बनकर रहना चाहते हैं। फिर नंद की गायों के बीच क्या बनकर रहना चाहता है, वो इधर लिखना है। गोवर्धन पर्वत पर अगर वो पत्थर बनना चाहता है तो वो गोवर्धन पर्वत पर जो बनना चाहता है वो इधर लिखना है। कदम्ब के कुंजों में क्या बनकर रहना चाहता है, वो इधर लिखना है। आगे शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। यहाँ पर छोटी शब्द दिया है, इस प्रकार शब्द दिए जाते हैं प्रश्न पत्र में। चोटी का अर्थ अलग अलग है, दो अर्थ है। एक शिखा, शिखा यानी अपने जो बाल होते हैं सिर के, वहां पर शिखा होती है यानी चोटी होती है। दूसरा अर्थ उसका होता है पर्वत शिखा यानी पर्वत का शिखर, ये दूसरा अर्थ है। इस प्रकार कोटि शब्द के भी भिन्न भिन्न दो अर्थ आपको लिखना है। हाँ छात्रों, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखने के लिए प्रश्न है, कविवर रस खान का मूल नाम क्या है?